नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 10वीं विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण में रस, जो कि बहुत ही काव्य रचना में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के रूप में है। रस रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। जब हम काव्य को पढ़ते या सुनते हैं और आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, यानी कि आनंद आता है हमें, तो वो क्या कहलाता है? वो रस कहलाता है। कोई भी पठन करते समय जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, पढ़ते समय या सुनते समय, तो उसको क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। जो काव्य के अंदर बहुत बड़ी रचना के रूप में होता है। रस के मुख्य जो अंग होते हैं वो चार है। मुख्य जो अंग है, पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संसारी भाव। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव का मतलब होता है यह प्रधान भाव होता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, यानी कि रस की अवस्था तक, उसकी स्थिति तक पहुंचता है। काव्य और नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। कोई भी काव्य या नाटक होता है, उसमें जो स्थायी भाव होता है वो स्टार्टिंग से, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक होता है। यानी कि जब पढ़ना शुरू करते हैं या सुनना शुरू करते हैं, तब से लेकर आखिर तक, जब तक हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहा जाता है। उसके बाद है विभाव। उसके बाद है विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, यानी कि स्थायी भाव के उद्बोधक को विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, यानी कि जिसका सहारा लेकर जो स्थायी भाव होते हैं, जो मैंने पहले वाला बताया था, स्थायी भाव जगते हैं, यानी कि उत्पत्ति होती है, जागृत होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आलंबन विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है आश्रय आलम और दूसरा होता है विषय आंकलन। आश्रय आलम के अंदर क्या होता है? जब मन के भाव जगे तो आश्रय विभालम उसके प्रति उस कारण मन में भाव जगे, और विषय अंकन का भाव जगता हो तो राम आश्रय और सीता विषय। और इसका जो दूसरा होता है वो होता है उद्दीपन। मैंने जो आपको बताया, विभाव के दो प्रकार होते हैं। पहला मैंने आपको बताया है कि आलंबन विभाव, और दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं तथा परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, तो उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जिन परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, क्रूज, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, ये क्या है? ये इसके उदाहरण हैं कि इनको देखकर जो स्थायी भाव है वो उद्दीप्त हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा है अनुभाव। रस का जो तीसरा मुख्य अंग है वो है तीसरा अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले
शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं, यानी कि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। जैसे स्तंभ, संवेद, रोमांच, सवर्भंग, कंप, विवरणता, जिसको हम रंगहीनता बोलते हैं, अधू, प्रलय इत्यादि, ये इसके भाग हैं। और उसके बाद आता है संचारी विभाव। संचारी विभाव मन में संचरण करने वाले, संचारी यानी कि जो चलते रहते हैं, मन के अंदर जो चलते रहते हैं, भाव को संचारी या अविचारित भाव कहा जाता है। जैसे हमारे मन के अंदर कौन कौन से भी वो चलते रहते हैं, जैसे हर्ष, खुशी होती है, त्रास, गलानी, आत्मगलानी होती है, शंका करते हैं हम किसी के ऊपर, मोह होता है, उत्सुकता होती है किसी कार्य करने के लिए, जड़ता होती है, गर्व होता है, हमें अच्छा महसूस होता है, दीनता आती है, आवेश आता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? संचारी भाव। ये कौन से भाव होते हैं? ये संचारी भाव कहलाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रस के प्रकार कौन कौन से। रस के बारे में मैंने आपको बताया कि जब पढ़ते या सुनते समय हमें आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहा जाता है। किसी काव्य के अंदर, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। उसके बाद स्थायी भाव। स्थायी भाव का क्या है कि कोई भी नाटक या काव्य के अंदर स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक, शुरुआत से आखिर तक यह भाव प्रधान भाव के रूप में आता है। विभाव का मैंने जो दो आपको बताए हैं, आश्रयालंब और विषयालंब। उसके बाद आता है अनुभव, यानी कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। उसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव जो हमारे मन की दिशा में प्रयत्न यानी कि रूटीन में संचार करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे खुशी है, उत्सुकता है, काम करने की गर्व होता है हमें, दीनता है, आवेश है, जड़ता है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? ये रस के मुख्य अंग हैं। उसके बाद आता है कि रस के प्रकार कौन कौन से हैं। रस के प्रकार मुख्य रूप से जो रस के प्रकार बताए हैं मैं आपको वो बताता हूं। पहला है रस श्रृंगार। पहला क्या है? रस श्रृंगार, जिसके अंदर रति प्रेम की चीजें आती हैं। प्रेम, राधा कृष्ण का जैसे प्रेम था। उसके बाद है हास्य रस। हास्य के अंदर क्या आता है? हास्य, हमें खुशी मिलती है, हंसी आती है, वो हास्य रस के अंदर आता है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो करुणा रस। करुणा के अंदर क्या आता है? शोक किसी भी चीज का, हाँ ये कैसे हो गया, ये चीजें आती हैं। उसके बाद आता है वीर रस। फोर्थ नंबर पे है वीर रस। वीर रस के अंदर आता है उत्साह,
कोई भी काम करने में उत्साह पैदा होता है, उत्साह। उसके बाद आता है रौद्ररस। रौद्ररस के अंदर आता है क्रोध। उसके बाद आता है भयानक रस। जिसके अंदर भय आता है। उसके बाद आता है विभत्स रस, घृणा आती है इसके अंदर। जिसके अंदर क्या आती है? घृणा आती है। इसके बाद आता है अद्भुत रस, आश्चर्य, जिसके अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है? आश्चर्य होता है। हम कोई भी सुंदर वस्तु देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कोई भी अच्छी पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद आता है शांत रस। शांत रस के अंदर क्या आता है? राम निर्वेद, यानी कि जिससे मन के अंदर शांति होती है। उसके बाद आता है वत्स्य, वत्सल रस। वत्सल रस यानी कि वात्सल्य रति। वात्सल्य रति। और उसके बाद आता है शक्ति रस, भक्ति रस। उसके बाद क्या आता है? भक्ति रस। जिसके अंदर भगवत विधेयक रति अनुराग ये चीजें आती है। तो ये है रस के प्रकार। मैं आपको रस के प्रकारों के बारे में एक बार फिर बताना चाहूंगा कि रस के प्रकार, जैसे पहला है रस श्रृंगार। रस श्रृंगार के अंदर रति और प्रेम आता है। जैसे मैंने बताया है राधा कृष्ण का प्रेम, जैसे मीरा कृष्ण का प्रेम, ठीक है। उसके बाद है हास्य रस, हास, जिसके अंदर हंसी आती है। उसके बाद है करुणा रस, शोक, जिसके अंदर हमें शोक लगता है कि भाई ये क्या हुआ। उसके बाद आता है वीर रस, उत्साह, उत्साह पैदा होता है। कोई भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है। किसी भी काव्य के पठन और सुनने से उत्साह पैदा होता है। उसके बाद आता है रौद्ररस, जिसके अंदर क्रोध आता है। जैसे हम बहुत बार कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म के अंदर भी कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके ऊपर हमें भी क्रोध आता है। हालांकि वो सारी की सारी काल्पनिक होती हैं चीजें, लेकिन उसका क्या है, उसका हमारे दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
उसके बाद आता है भयानक रस, जिसमें भय पैदा होता है। जैसे बहुत सारी डरावनी फिल्में होती हैं, उससे बच्चे डर जाते हैं। विभत्स्य रस, घृणा होती है हमें। अद्भुत रस, आश्चर्य होता है। कोई भी सुंदर चीज, कोई भी सुंदर वस्तु देखकर हमें आश्चर्य होता है। शांत रस है। शांत रस के अंदर सम, निर्वेद, वैराग्य और वितराग होता है। उसके बाद है वात्सल्य, वात्सल्य रति आती है जिसके अंदर। और उसके बाद है भक्ति रस। भक्ति रस के अंदर जैसे राम जपू, राम जपू, राम जपू, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें रस के जो प्रकार हैं उनके अंदर आती हैं। तो हमने आज किया रस का शाब्दिक अर्थ और रस के मुख्य जो 4 अंग होते हैं और रस के जो प्रकार हैं वो। तो ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।